जय हिंद दोस्तों। तो चाइना के तियाजिन में हुई एससीओ मीटिंग के बाद मोदी पुतिन शी की जोड़ी देकर ट्रंप पर गाज गिर रही है। ट्रंप को अब उसके देश के ही लोग कोस रहे हैं कि तुम्हारी वजह से भारत, जो भी चाइना के खिलाफ यूएस के पक्ष में था, अब तुम्हारी पॉलिसी के कारण एक झटके में ही भारत को चाइना की तरफ धकेल दिया। इसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लोगों को चूरन भेजना शुरू कर दिया कि नहीं जी, हम तो भारत के साथ व्यापार ही बहुत कम करते थे। वैसे भी भारत रशिया का दोस्त है और वो रशियन वेपन्स ही परचेज करता है। हमारी तो उससे कभी कोई हथियारों की डील भी नहीं हुई। हमसे तो भारत हथियार भी नहीं खरीदता, जो कि सफ़ेद झूठ है। भारत के द्वारा यूज़ की जाने वाले M777 हाउवित्जर गन, C-70, C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, आखिर ये हथियार किसके हैं जो भारत ने परचेज किए हैं? भारत ने तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खरीद के लिए यूएस के F-35 फाइटर जेट को भी अपने ऑप्शन में रखा था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान चाइना, भारत, रशिया, जो कि इसके मेंबर हैं, ये ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, यानी दुनिया की दूसरी इकोनॉमिकल महाशक्ति चाइना और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल महाशक्ति बनने वाला भारत, एससीओ और ब्रिक्स दोनों के मेंबर हैं। तो ऐसे में यूएस और वेस्ट को मिर्ची लगना तो तय है। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया यूरोपियन यूनियन को अब यूएस का साथ देते हुए भारत पर टैरिफ लगाने चाहिए। मतलब ये यूएस की कैसी हिपोक्रेसी है। खुद रशिया के साथ व्यापार करते हैं, यूरोपियन यूनियन रशिया से ऑयल खरीदता है। अब तो यहाँ तक कि यूक्रेन खुद भी रशिया का रिफाइंड किया हुआ तेल भारत से खरीदता है। चाइना यहाँ पर रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर है, बट यहाँ पर टैरिफ और लताड़ सिर्फ भारत को लगाई जा रही है। ये ट्रंप की पर्सनल खुंदक है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट लेने से मना कर दिया और ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश किया, उसके बाद ट्रंप बौखलाया हुआ है और लगातार यूएस और भारत के रिलेशन डैमेज ही किए जा रहा है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो, जो कि अपने बेतुके बयानों के लिए पूरे भारत में मैडमैन के नाम से जाने जाते हैं, उसने अब ये कह दिया कि रशियन क्रूड ऑयल से तो सिर्फ भारतीय ब्राह्मणों को, यानी कि भारतीय बिजनेसमैन, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। पहले तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ भारत को टारगेट कर रही थी, लेकिन अब कुछ दाल ना गलती हुई देखकर उसने भारत की खास जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया है, ताकि भारत के लोग सड़कों पर उतरें, भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस हो और बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह तख्तापलट हो। नो डाउट यहाँ पर चाइना भी यूएस की तरह एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, बट यहाँ पर यूएस चाइना से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यूएस यहाँ पर भारत के लिए दोस्ती का चोला पहनकर भारत पर छुरियाँ चला रहा है। ये तो हमने 1971 में भी देखा, कैसे यूएस भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा कि कैसे यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था, बल्कि अपने जनरल तक पाकिस्तान में भेज दिए थे। हम मानते हैं कि चाइना यहाँ पर हमारा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है। सबसे ज़्यादा सीमा विवाद तो हमारे चाइना के साथ हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे, वो उसके बिजनेस का एक हिस्सा था, बट कम से कम चाइना ने अपने जनरल तो पाकिस्तान में नहीं भेजे, ना ही पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर बुलाकर भारत के खिलाफ न्यूक्लियर की धमकियाँ दी, भारत के डैम उड़ाने की धमकियाँ दी। यूएस यहाँ खुद को एक डेमोक्रेसी कंट्री कहता है और वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत के खिलाफ एक टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करता है। भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन करता है और पाकिस्तान का तेल भारत को बेचने की बात करता है। पाकिस्तान के टेररिज्म सपोर्टर फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाता है, उसको अपनी ज़मीन से ये कहता है कि भारत को न्यूक्लियर धमकियां दो, उसके डैम उड़ाने की धमकियां दो। पाकिस्तान से आए 4 सनकी जिहादी भारत के पहलगाम में घुसकर 28 निहत्थे सिविलियंस को उनकी जात पूछकर गोली मारते हैं, और इसके रिटेलिएशन में जब भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है तो यूएस यहाँ भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ देता है। तो अमेरिका कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों से जिस तरह से भारत की 28 निहत्थे सिविलियंस की जान गई, यूएस ने उन जानों का पूरी दुनिया में खूब मजाक उड़ाया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, भारत पर टैरिफ लगाए,
भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी और पता नहीं क्या क्या कहा। यानी कि यूएस ने यहाँ पर दिखा दिया कि भारत के अगर सिविलियंस इन आतंकवादियों से मारे जाते हैं तो इससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर इन्हीं यूएस के पाले टेररिस्ट से अमेरिकन मारे जाते हैं तो ये पूरे का पूरा देश उड़ा देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यूएस ने यहाँ भारत पर टैरिफ नहीं लगाई, एक टेररिस्ट कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन नहीं की, अपने जनरल पाकिस्तान नहीं भेजे, भारत को गालियां नहीं दी, बल्कि पहलगाम हमले में गए 28 निहत्थे सिविलियंस का यूएस ने खूब मजाक उड़ाया है। और अब तो यूएस रेसिज्म पर उतर आया है। यही है इन अमेरिकन का दोगलापन। बट यहाँ पर इनको अमेरिकन कहना गलत होगा, क्योंकि असली अमेरिकन तो इन गोरों ने छोड़े ही नहीं। ट्रंप की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पीटर नवारो हो, लिंसी ग्राहम, सब के सब भारत के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं और ये सभी भारत के खिलाफ रेसिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ यूएस कहाँ से भारत का दोस्त हुआ? नो डाउट कि आज हम अगर चाइना के पक्ष में खड़े हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आंखें बंद कर चाइना पर भी भरोसा कर लें। यहाँ यूएस और चाइना दोनों ही दो मुँहे सांप हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें इन दोनों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर यूएस और चाइना दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और एक दूसरे को मिटाने पर लगे हुए हैं। तो इस दुश्मनी का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए और भारत ने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि वो ना यूएस के साथ है और ना ही चाइना के साथ, वो अपने राष्ट्रीय हित के साथ है। अगर इस समय भारत को ये लगता है कि चाइना के साथ ट्रेड डील करना उसके राष्ट्रीय हित में है तो वो चाइना की तरफ है। अगर कल को यूएस भी भारत को ऐसी ही डील देता है तो भारत उस डील पर गौर जरूर करेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद, जय भारत।